जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयवीयाण नमो वज्रायाण नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याशकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। अनेकांत, अनेकांत मतलब अनेकांतात्मक वस्तु। अनेकांतात्मक वस्तु अर्थात द्रव्य गुण पर्याय। यहाँ तक तो शायद सारा विश्व आ जाता है, लेकिन कल मैंने आपसे कहा था द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, इसमें बहुत ताकत, बहुत पुरुषार्थ है। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का भाव भाषण हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का भाव भाषण हो जाए तो कर्तव्य तो मिट जाए, भोक्तव्य तो मिट जाए, संकल्प विकल्प मिट जाए। कैसे, वो आज मैं समझाऊंगा। बिजली चमकेगी, धागा तैयार रखना। द्रव्य गुण पर्याय शुरुआत कर दूं। वस्तु स्वरूप की शुरुआत देखिए। द्रव्य गुण पर्याय में अनेकान, अनेकान है द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय में उसकी स्वतंत्रता। बहुत गौर से देखना, द्रव्य गुण पर्याय में पूरा विश्व समा गया। पूरा विश्व माने पूरी वस्तु व्यवस्था समा गई। पूरा यूनिवर्स आपके हाथ पे रखा हुआ है, ये समझो आप। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे माने केवल जीव नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। केवल जीव नहीं पढ़ रहे, पूरे विश्व की व्यवस्था समझ रहेगा द्रव्य गुण पर्याय। कल जो मैंने सुबह कहा था, तो यदि ऐसा है जो आज 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा, यदि ऐसा है तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई। बस एक लाइन पढ़ाएंगे आप। आइए शुरू करते हैं अपन। द्रव्य गुण पर्याय में प्रॉब्लम कहाँ है? अब हम पहले प्रॉब्लम चेक करेंगे। जब हम टेलीविजन सुधरवाने ले जाते हैं ना कोई चीज़, मोबाइल सुधरवाने, तो क्या करता है? पहले चेकअप करता है। तो अभी हम इस वस्तु व्यवस्था को चेक करेंगे, पूरा यूनिवर्स को चेक करेंगे। समझ गए? माने आप यूनिवर्स को दिमाग में रखेंगे, पूरी वस्तु को दिमाग में रखेंगे, हम उसे चेक करेंगे। अभी ये बच्चा बीमार हो जाए जरूरत, तो क्या करेगा डॉक्टर? पहले चेकअप करेगा। आँख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, क्या लंग्स चेक करेगा, लीवर चेक करेगा। ऐसे हम आपको पूरा यूनिवर्स चेक करके दिखा दें। तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है किसी को? द्रव्य में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक एक भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात कह दी। यदि कहो तो इसमें 1 घंटे प्रवचन हो जाए। आप जानते तो मैं जीव द्रव्य हूं, लेकिन आप नहीं जानते। यदि जीव द्रव्य जानते हो तो क्या आप ऐसा जानते हो
कि जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ, पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ। जानते हो? बोलो। तो चलो हम बताते हैं आपको। बोलो भाई, आप पुद्गल से सुख की आशा क्यों करते हो? आप इस पुद्गल से सुख की आशा क्यों करते हो? पैसा कुटुंब से सुख की आशा क्यों करते हो? मुद्राओं से, वैभव से, जो आप जिसे मानते हो, ये सुख की आशा क्यों करते हो? इसका मतलब आप जीव द्रव्य को नहीं जानते। अनेकांत का पहले ही स्टेप में गड़बड़ है। लाइन क्या बोली थी? द्रव्य अपने स्वरूप सभ्यता को नहीं तजता। जीव जीव ही है। क्रमबद्ध पर्याय की गाथा 308 से 311। जीव परिणमता हुआ जीव ही है, अजीब परिणमता हुआ अजीब ही है। क्या मतलब निकला? तुमने मान कैसे लिया? मैं जब रसगुल्ला यहाँ रखता हूँ तो पंडित जी आत्मा सुखी हो जाता है। आचार्य देव की भाषा क्या थी? अजीब परिणमता हुआ अजीब है। और तुम बोलते हो मैं रसगुल्ला रखता हूँ तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेश में आनंद की लहर दौड़ जाती है। सोचो रहा, शांति सुख की लहर नहीं दौड़ जाती? इसका मतलब आप द्रव्य को नहीं जानते। मैंने पहले ही कहा था, आप अनेकांतात्मक वस्तु को नहीं जानते। आप वस्तु के बारे में तो जानते हो कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक द्रव्य बीजन है अर्थोज नतु। आहा मत कर, मिलान कर। कल मैंने कहा था आप ऐसे स्वाध्याय करो, मिलाते जाओ। बोलो जीव द्रव्य क्या है? सुनो, जीव अजीब का करता नहीं है। जीव परिणमता हुआ जीव ही है। जीव कर्म रूप नहीं हो गया, गति रूप नहीं हो गया, राग रूप नहीं हो गया, धर्म धर्म आकाश काल रूप नहीं हो गया। बोलो, जब कभी संकट आता है, कभी आता तो सबको ही संकट, तो संकट आने पर आप क्या करते हो? बहुत एकाग्रता से अनंत भगवान का ध्यान, हे सिकंदर भगवान मैं रोज पूजा करता हूँ, बहुत संकट में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे धर्म करूँ, बस ये मुकदमा सलट जाए अथवा ये लड़की की शादी हो जाए, बस मैं सच कहता हूँ इसके बाद मैं बिल्कुल मैंने। आप भगवान को वर्ग लाने की कोशिश नहीं करते हो? वर्ग लाना तो समझते हो कि बहुत गंदी भाषा में बोलूँ तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, चीटिंग नहीं कर रहे। भगवान यदि इस बार मेरा काम हो गया तो आपकी पूजा करूँगा। जैसे भगवान ये सोचते हैं कि मेरी पूजा नहीं करेगा तो मेरा बिगड़ जाएगा। भगवान आपकी पूजा की भूखे। आप ये क्यों कहते हो कि हम आपकी पूजा जरूर करेंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो? इस बार संकट में पड़ गया हूँ, मैं बहुत गलत रास्ते पर जाकर शायद इसको सही कर पाऊँगा, लेकिन आगे मैं आत्महित के लिए सही रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा, सही रास्ते का निर्णय करूँगा, आत्महित ही करूँगा। ये निर्णय कब करते हो आप? माने आप तो पूजा करके खुश करते, जैसे रिश्वत दे के खुश करते। यदि बॉस पकड़ ले, इनकम टैक्स कमिश्नर या कोई पकड़ ले तो आप झट गिर गए, सॉरी सर, यस सर आप बहुत अच्छे, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, मैं सच में आपकी सदा गुण गाऊंगा, आप 50,000 ले लीजिए प्लीज़, फंसाइए मत। मैंने आप ये क्या कर रहे हो? उसको कोई वाणी से रिश्वत देता है, कोई पैसे से देता है। भगवान पैसे तो लेंगे नहीं, लोग तो भगवान को भी पैसे दिखा सकते हैं। हे भगवान, यदि मेरा मुकदमा जीत गया तो मैं ऐसा शिव चक्रमंडल विधान करवाऊंगा, ना भूतो ना भविष्य थी। ये सब काय की लैंग्वेज है, पता है आपको? ये रिश्वतखोरी की लैंग्वेज है। बहुत खराब शब्दों में कह रहा हूँ। क्यों? अब मैं फिर से पूछता हूँ, आप भगवान के सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? आपको पता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, लेकिन उन्हें देखने से तुम सुखी नहीं होगे, उनको डिमांड करने से सुखी नहीं होगे, उनकी भक्ति से सुखी नहीं होगे, उन्हें इस मामले में याद करने से सुखी नहीं होगी। इसका मतलब जीव द्रव्य का सद्धारण है। आई बात समझ में आ रही? द्रव्य की बात समझ में आ रही? दो तरफ से घटाया है, बाकी फिर आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करो ना, आप जीव द्रव्य को जीव द्रव्य मानते हो कि नहीं मानते हो?
सही बता ना, अनादिकाल के मिथ्यात की कोई को टेंशन नहीं लगती। जरा आपका वजन गिर जाए ना 5 किलो, 50 बार दिन भर में याद आएगी। और जितने रिलेटिव आएंगे ना, 5-10 मिनट भी पानी नहीं पिला पाओगे, इतने भी बोलोगे अभी 1 महीने में 5 किलो शॉर्ट हो गया 5 kg शॉर्ट हो गया, 5 kg। और हमारे सामने कहेंगे नहीं वैसे कोई बात नहीं है, दे भिन्न है, परंतु 5 किलो शॉर्ट हो गया मैंने किसको चीट कर रहे हो आप? अनेकांत को नहीं समझ रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं आप अनेकांत को नहीं समझ रहे। जिसके आश्रय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता उस द्रव्य को नहीं समझ रहे आप। 308 से नंबर के 311 बोल रहे हैं, जीव परिणमता हुआ जीव ही और अजीब परिणमता हुआ अजीव ही है। पंडित जी आप ऐसा कोई उपाय बताओ इस शरीर को मैं मेंटेन कर लूं। तो मेंटेन करने वाले होते कौन हो? जो स्वामी जी ऐसे कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। तो एक बात आई ऐसे प्रवचन में कि साहब फिर सेठ लोग दान तो देते हैं कि नहीं? आप प्रश्न आगे बीच में, सेठ लोग दान देते हैं कि नहीं? भ्रम छे भ्रम, सेठ नो धन क्या छे? क्या कह रहे हैं? सेठ का धन है कहाँ जो सेठ धन देगा? समझ में आती है बात? सेठ का पैसे नहीं क्या? अंबानी के पास पैसे नहीं? अब सोचो कितनी सूक्ष्म बात होगी। पैसा पुद्गल का है, सेठ पुद्गल से अत्यंत भाव को प्राप्त है। और जो भगवान आत्मा है वो तो सेठ के शरीर को ही नहीं छूता, पैसा को कहां से छुएगा? अलिंगरण के बोल के प्रवचन सुनना तो ठीक है हम त्याग देंगे। तो गुरुदेव हंस के बोले तूने ग्रहण कब किया था जो त्याग देगा? अब सोचो कहाँ दृष्टि है वो। ठीक है मैं कपड़े छोड़ दूंगा, तेने कपड़े पहने कब है तू छोड़ देगा? दिक्कत है मुर्दा बन के सुनते हो। सुनो ध्यान रखना, यहाँ आसमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं बताई जा रही, यहाँ पे यहाँ द्रव्य बताया जा रहा है। द्रव्य अनादिकाल से द्रव्य है, जीव है। अब जीव में लगो तो जीव है, अनंत काल तक क्या रहेगा? जीव। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? हो गया ना? क्यों? जीव अनादिकाल से एज इट इज जीव है और अनंत काल बाद भी एज इट इज जीव रहेगा। अब जिन बातों से तुम दुखी हो, डर रहे हो, बहुत कर्म का उदय आया, बहुत पाप का उदय आया, बहुत ऐसा हुआ, वो द्रव्य में आया कहाँ है? इसलिए द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। वो द्रव्य में कर्म का उदय आया कहाँ भाई साहब? द्रव्य घटा कहाँ है? आप द्रव्य को देखो तो पहले जरा। पंडित जी ये मैं पूजा करूँ तो क्या बढ़ेगा? बोल क्या बढ़ेगा? जीव द्रव्य तो उतना ही रहेगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि की बात है। लेकिन अभी मैं जानता हूँ आपको द्रव्य समझ में नहीं आया, तो मैं उसे समझाने के लिए गुण बताऊंगा। 3 चीजें ना, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य 100% सेफ। तो अभी भी आपको मजा नहीं आया? वो तो खैर हम भी मानते पंडित, वो तो हम भी इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, आप हमको ऐसा मत समझो। हम तो जीव द्रव्य को जानते हैं कि नहीं नहीं तू नहीं जानता। जीव द्रव्य को जानते से ही आनंद की लहर दौड़ती है, निर्विकल्प होती है, आकुलता मिटती है। सुन, जीव द्रव्य में अनंत गुण है। क्या बोला हमने? जीव द्रव्य में अनंत गुण है। क्या बोला हमने? जीव द्रव्य में अनंत। अब अनंत गुण में क्या प्रॉब्लम है? चेकअप चल रहा है, चेकअप। अनंत गुण में क्या प्रॉब्लम है? जैसे जीव द्रव्य अनादि अनंत है, नॉन चेंजेबल है, ऐसे ही अनंत गुणों में से भी एक गुण शॉर्ट नहीं होता। करोड़ों करोड़ों पाप का उदय जाए, कर्म का उदय जाए, तो भी एक भी गुण शॉर्ट नहीं हुआ। शॉर्ट तो नहीं हुआ, स्क्रैच नहीं पड़ा। स्क्रैच समझते हो? अब द्रव्य 100% सुरक्षित और गुण 100% सुरक्षित। अब तू गुण भेद मत कर, इसकी वैभव की बात है, इसकी प्रॉपर्टी इसके सामने। तो सुनो, अब 2/3 प्रॉब्लम तो सोल्व ही हो गई। वैसे तो हमारे हिसाब से 100 ही हो गई, लेकिन अब अभी 2/3 है। बोलो जरा, बोलो, द्रव्य में कोई प्रॉब्लम, गुण में कोई प्रॉब्लम,
दोनों अनादि अनंत हैं, यह संख्या अनंत है और जीव गुणमयी है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, गुण गुणी, अंश अंशी, स्वय स्वामी, और स्वय स्वामी अभेद होते हैं, इसलिए दो को दो नहीं रखो, अब एक रह गया। समझाने के लिए भेद, समझने के बाद एक। फिर से बोलूं, समझाने के लिए दो, समझ में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, समझ में एक। अब हमें इसकी हैबिट पड़ गई है तो इसका मजा नहीं आ रहा, इसकी हैबिट इसका आनंद नहीं लेने देती। वापस आ जा, तो द्रव्य पूरा, गुण पूरे। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, बोलो, कोई दिक्कत हो तो नो। तो फिर एक काम करो, समझाने की बात खत्म करके अब हम एक रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, मतलब समझ, सुनो, मति व्यवस्थित हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। अभी नहीं समझ में आया कुछ, दृष्टांत के बिना आपको मज़ा नहीं आएगा। दृष्टांत देता हूँ, है ना। बढ़िया। ये चेयर हटा के एक सज्जन उधर भी बैठ सकती जल्दी, क्यों अभी फिर होच पोच होगा। इधर बिल्कुल जगह पे गैप नहीं छोड़ो, गैप नहीं छोड़ो, फटाफट बेटे, बीच में गैप दिख रहा है, बिल्कुल बराबर बैठ जाओ एक दूसरे से, जल्दी। चलिए रेडी। अभी अब बस विदाउट ब्रेक होना चाहिए सब चर्चा, है ना। ठीक है, अब बस डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक, ओम। इतनी बात समझ में आ गई सबको, द्रव्य और गुण। अभी एक दृष्टांत देता हूं। एक कार, कौन सी कार खरीदना है बोल, तेरे पसंद की देते। मर्सिडीज जानते, फरारी, चलो बदलना नहीं। फेरारी की विशेषता क्या है? क्योंकि उसके स्क्रैच नहीं पड़ते, पहाड़ पे से भी गिर जाए तो खराब नहीं होती, रेल से टकरा जाए तो रेल मिट जाए। तूने फरारी क्यों पसंद की? क्योंकि सचिन के पास, इसलिए। तो चल सोचते रहे। लेकिन बोलो, मैं आपको फेरारी दूं, वो 150 करोड़ की आएगी, 100 करोड़ उसके टैक्स लगेंगे, 250 करोड़ की पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज ऐसी कार दूं जो फ्री ऑफ चार्ज। फेरारी पर तो यदि कोई धक्का लग जाएगा ना, ठुक जाएगी, तो वो डेंट आ जाएगा उसमें, बराबर है, स्क्रैच आ जाएंगे, गिरेगी तो कांच फूट जाएंगे, इंजन खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो आदमी भी चला जाएगा। इतनी सुपर विशेषताएं उसकी। लेकिन यदि एक कार में ऐसी दूं जिसमें एक पैसा नहीं देना आपको, फ्री ऑफ चार्ज, और आप चाहे जितनी अग्नि में दौड़ा हो, उसका टायर ना खराब नहीं होगा, चाहे जिससे टकरा दो वो नष्ट होगा, लेकिन तुम नष्ट नहीं, मतलब तुम्हारी कार नष्ट नहीं होगी, तुम्हारी कार पर स्क्रैच भी नहीं आएगा। तूफानों में चला दो, पहाड़ों में से पटक दो, खाई में पटक दो, पाकिस्तान के परमाणु बम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोलो कौन सी कार चाहिए तेरे को? 250 करोड़ की या ये निःशुल्क? बोलो, सोचो जरा, बोल। तो अब मैं आपको बताता हूं, भगवान आत्मा ऐसा ही द्रव्य है जिसके अनंत गुणों में से एक भी गुण में स्क्रैच नहीं आता। अनंत कर्मों की विविधताएं आई हैं, अनंत गतियां बीती हैं, अनंत बहुत कुछ हुआ है। बाबूजी की भाषा में परसों मैंने बोला था, बहुत कुछ बीता, बहुत कुछ बीती हमारे ऊपर, लेकिन किंचित नहीं रीता। इतना सुपर मास्टर आप हो, फ्री ऑफ चार्ज हो। घटनाएं तो बहुत घटी, दुर्घटनाएं बहुत घटी, लेकिन द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, सुरक्षित आ गया। प्रभु मेरे तू सब बातों मैंने
पूरा है, 3 उंगली दिखा रहा हूं, तीनों से पूरे हो। तीनों से पूरा बताना है मुझे आज। जब कुछ बिगड़ा ही नहीं, कितना आनंद आना चाहिए बोलो। अब आपके पास ऐसा मैसेज आया, पंडित जी वो आपने वो 2nd नंबर की जो कार दी थी ना, वो कश्मीर जाते समय खाई में गिर पड़ी, 250 फुट गहरी खाई में, तुम्हें कितने विकल्प आएगा? बोलो कितना विकल्प आएगा? पंडित जी एक कार ऐसी वैसी नहीं है, ये वो कार है जिसमें अनंत एक्सीडेंट होने पर भी इसका बाल बाका नहीं होता। इसका नाम है जीव द्रव्य, इसका नाम है पूरा, इसका नाम है सुरक्षित, इसका नाम है बोलूं अप्रभावी, अनटच। अनटच को गुरुदेव क्या बोलते थे? अड़तोज न थे। अब ऐसी महिमा आए ना तब जाके सम्यक दर्शन हो। अपन तो अपन तो ऐसे आत्मा की बात सुनते हैं, हूँ पूरे छू बरोबर, क्या बराबर कर दिया तुमने। हाँ पंडित जी हम भी जानते हैं अनंत गुण ध्रुव, ठीक है चलो भाई टाइम हो गया, आप टाइम देखा करो जरा, कल बहुत गड़बड़ करी आपने। क्या समझ में आ रहा है कुछ? आपके घर में ऐसी तिजोरी हो, तिजोरी जिसे विश्व का कोई माई का लाल तोड़ ना सके, और उसमें तुम्हारा 100% खजाना सुरक्षित हो, और अब आप यहाँ बैठे हो और मैसेज आया आपके घर में लश्कर तैयबा घुस गई। लश्कर तैयबा से नहीं गई, भी घुस गई, ISIS भी घुस गई, और वो मशीन कटर लाए, गैस कटर ऐसे लाए, ऐसे हथौड़े बड़े बड़े। बोलो भाई आपको कितना विकल्प आएगा? आप हंसोगे ऐसे बैठे, ये है निर्विकल्प सम्यक दर्शन। घुस गए? अच्छा घुस जाने तो कोई बात। पंडित जी वो 1 घंटे से तोड़ रहे हैं। जिंदगी भर तोड़। नहीं तुमको डर नहीं लग रहा है? ऐसे मोटे मोटे घन लाए वो, यह सुरक्षित भगवान। 8 कर्मों में क्या दम है? तुम 8 कर्म के नाम लेने से डरते हो। गुरुदेव की भाषा बोलूं थोड़ी खराब है, बोलूं कि नहीं बोलूं? खराब भाषा है, मेरे से भी नहीं बोलते मन जी। 8 कर्म ना नाम लईने जो कंपे छे ने हिजड़ो छे, हिजड़ो। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, नहीं है? हिजड़ा नहीं समझते? हिजड़ा, हाँ 8 कर्म। अच्छा 8 कर्म कोई नहीं समझते? 8 आतंकवादी जिन्होंने आत्मा का किडनैप किया हुआ है और जिसको ये फंसा रखा है इसने, उनका नाम 8 कर्म है। अब आप अलग से मिलो तो फिर हमारे पास 8 कर्म पढ़ा देंगे, नहीं तो पाठशाला पढ़ना, शर्म नहीं करना, पाठशाला पढ़ो भाई। 8 कर्म क्या चीज़ होती है? 8 कर्म मैंने बिल्कुल 8 पाकिस्तान, 8 इमरान खान। मतलब जैसे आप समझो, मुझे लेने देने क्या। आत्मा के 8 कट्टर दुश्मन। लेकिन सुनो, 8 कर्म का नाम लेकर के जो अपने को कंपित होता है, हे भगवान अनादि से कर्म रुलावित है। तो कांजी स्वामी का शिष्य नहीं, श्रोता नहीं, तो दिगंबर जैन शासन का श्रोता नहीं, कुछ कंपित होता है। तू वह वज्र की चट्टान है। शोगानी जी ने क्या बोला? मैं वह ध्रुव चट्टान हूं जिससे टकराने के बाद कर्म नष्ट होते हैं, हम नष्ट नहीं होते। ये बात पहले की भी लिखी पूजा में, कर्म शिखर को वज्र है। यहाँ से बोला दी ऐसी भाषा में वो सोचा करो। तुम वज्र हो, वज्र समझते हो? वज्र पर्वत पे पटक दे तो पर्वत नष्ट हो जाए, वज्र का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे भगवान आत्मा है, तो द्रव्य पूरा, गुण पूरे। बताओ फिर वो सारी दुनिया चिंता में, आपके यहाँ इतने डके घुस गए, ऐसे ऐसे हो रहा है, 1 घंटे से 6 घंटे से सारी दरवाजे खिड़कियाँ ये वो इधर उधर बहुत कुछ हुआ। अभी मैं पूछूं आपको, यदि आपको पता है कि आपकी सुरक्षित तिजोरी है, तो आपको बैठ के प्रवचन सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे? ये है वो चारित्र, ये है वो स्थिरता, ये है वो पैसेज
जिसको ध्रुव का विश्वास है कि ध्रुव ध्रुव है, कर्म के उदय की चिंता नहीं, विकल्पों की चिंता नहीं, अस्थिरता की चिंता नहीं। क्या बोल रहा हूँ? अस्थिरता की चिंता नहीं। पंडित साहब ने लिखा है अस्थिरता, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष फारी, खटकती है रागादि परिणति विका। खटकती भी है, अखरती भी है। विश्वास है, सम्यक दर्शन। श्रद्धा के बल पर चारित कैसे आता है? देखो, श्रद्धा के बल पर चारित। विश्वास है शीघ्र ही मिटेगी। क्या कहा? मैंने ही कहा है। समझ गए कुछ अंतर? समझ गए? नहीं समझे अंतर मैंने क्या बोला? वहाँ भी लिखा है, वो भी सही लिखा है। वहाँ दर्शन मोह मिट गया तो चारित मोह भी मिटेगा, इस एंगल से लिखा है वहाँ। दर्शन मोह तो मिटेगा ही, अब चारित मोह मिटेगा, तो इसलिए वहाँ भी लिखा है। और मैंने क्या बोला अभी मेरे प्रसंग के अनुसार? ये ही मिटेगी स्वभाव के सन्मुख कैसे। मेरे सामने बोलो तो बड़े संभल के बोलना, पंडित जी प्रणाम, प्रणाम पता वज्र का गोला हो करके विमल दादा झांझी साहब जिसको कहते हैं परमाणु बम हो गया रजकंड से डरता है। हिजड़ो छे हिजड़ो बहुत जगाने वाली बात है या नहीं? कान बोलना नहीं बेटे, ध्यान रखना, कभी नहीं सुनना चाहते ऐसी हल्की बात। पहले जरा इसे देखो तो द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है। बोलो ये प्रवचन सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे सब लोग? बोलो जल्दी, आगे चलो। अब घर तो जाओगे, घर गए तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? बाथरूम में कि किचन में? चलो कहाँ जाओगे? बोलो कहाँ जाओगे? बोलो कहीं टॉयलेट शॉप ले गए हो तो क्या? अरे हाँ, अंदर गए तिजोरी में। अब तिजोरी देखते से क्या हुआ आपको? बोलो तिजोरी देखते से क्या हुआ? कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अभी भी सम्यक तो सन्मुख हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन कब होगा? अब तिजोरी पे हाथ रख के उसका हैंडल चेक करेगी, इंटैक्ट पूरी तिजोरी पे। ठोकने की कोशिश तो बहुत करेगी लेकिन ठोकने के भी निशान नहीं। तिजोरी इतनी जोरदार, ठोकने का भी निशान नहीं पड़ता उस पर। आपने देखा है ट्रेन चलती है ना, ट्रेन पटरी के ऊपर, तो पाटा का क्या बिगड़ता है? उसका रेल पथ का, पटरी का क्या बिगड़ता है? ऐसे सब कुछ हुआ है लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हो गया, एकदम आनंद की लहर दौड़ गई। सब लोग दौड़े दौड़े आए, कितना चोर घुस गए आपके यहाँ, IAS बड़े, क्या हुआ? आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? और कपड़े बिखरे पड़े हैं, आपको सूटकेस बिखरा पड़ा है, अलमारी खुली पड़ी है और मूंग की दाल पड़ी हुई है आप क्या बोलोगे? बोलो कुछ नहीं हुआ। अरे गजब हो गया, कुछ नहीं हुआ। अनादिकाल की पर्याय ऐसी चली गई, कुछ नहीं हुआ कि हाँ कुछ नहीं हुआ। अनादिकाल की पर्याय ऐसी ही गई, ये बात सही है, दुखमयी गई, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि पर्याय की वैल्यू एक समय की होती है। चली गई, उससे हमारा घाटा नहीं हुआ। पर चलूँ आगे, चलूँ द्रव्य पूरा गुण पूरा, इस दृष्टांत बना के सोचो। सच कह रहे हैं, ऐसी वस्तु है। अब आ जाओ पर्याय की बात। अब देखें पंडित जी आप क्या बोलोगे? बोलो पर्याय से भी आप सुरक्षित हो? क्या सुरक्षित हो? बोलो पर्याय खराब हुई कि नहीं हुई? पर्याय में विकार है कि नहीं है? समझ लो, सारे प्रश्नों के जवाब देता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। द्रव्य पूरा नो प्रॉब्लम, गुण पूरा नो प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम तो समाप्त हो गई। अभी पर्याय में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं?
आज तो सो रहे सब लोग, क्या बात। ध्यान से सुन। पर्याय में प्रॉब्लम पर्याय की नहीं है, पर्याय को नहीं समझने की है। पर्याय इतनी सुंदर है, पर्याय का स्वरूप इतना सुंदर है कि तू अब भी सम्यक दृष्टि हो जा। फिर से बोलूं, नहीं समझ में आया तो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दो, 4 बार समझाऊंगा, पॉइंट समझाओ। तुम पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते, ये इसलिए दुखी हो। पर्याय के कारण दुखी नहीं हो। द्रव्य के कारण तो कोई दुखी होता ही नहीं, गुण के कारण दुखी नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं पर्याय के कारण भी कोई दुखी नहीं है, बल्कि पर्याय ही सुख का कारण है। उल्टा नहीं पकड़ना, आश्रय लेने के लिए नहीं कहा है, मैं पर्याय का स्वरूप कह रहा हूं। पर्याय का स्वरूप सुखदायक है, पर्याय का स्वरूप निर्विकल्प करने वाला है, पर्याय का स्वरूप आनंद देने वाला है। आश्रय करने के लिए नहीं चल रही बात, स्वरूप की बात चल रही। आइए, पर्याय से समझते नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं हाँ नहीं, वो क्रमबद्ध पता है तुमको, कोई बात। पर्याय यानी एक समय की दशा, द्रव्य और गुण की एक समय की दशा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होता है ना पर टाइम, उसका नाम पर्याय, बराबर। अभी मुझे ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से देखो। इस पर्याय में एक बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप। पहला है कि इससे एक समय की है, ये वरदान है। खराब से खराब पर्याय एक समय की है तो टेंशन क्या रही। पर्याय का एक स्वरूप है, ये सुखमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, निर्विकल्प करने वाला स्वरूप है। कैसा पर्याय एक समय की होती है। क्या मतलब निकला, एक समय की होती है। अब सुनना ध्यान से, एक समय की होने से खराब से खराब पर्याय भी नष्ट हो जाती है। अब तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम होती है ना खराब पर्याय, वो तो नष्ट हो गई। प्रॉब्लम जी जो थी वो तो नष्ट हो गई, अब टेंशन काहे की हो गई। इसलिए पहला पॉइंट आनंद आएगा। यदि आप में ऐसी बीमारी होती जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हो तो आपको कोई प्रॉब्लम है बोलो। और ऐसा कोई शरीर बताओ जिसमें बीमारियां ना होती हों, लेकिन आपको पता है ऑटोमेटिक बीमारी होती है, ऑटोमेटिक पेट के अंदर, आंतों के अंदर, इनके शरीर के अंदर वो रिकवर करके अपने आप निकाल देती है। तो उन बीमारियों में कहाँ टेंशन होती है आपको। ऐसे एक एक समय में आत्मा में एक पर्याय होती है। यदि खोटी होती है तो भी व्यय हो जाती है, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अभी दूसरी बात, एक समय की होती है, ध्यान से सुनना है। एक समय की होने के कारण गजब की बात, जो व्यक्ति कहते मैं पर्याय का करता हूँ, भोगता हूँ, वो सिद्ध ही नहीं होता। कोई माइकल सिद्ध करके बता देते लोग बैठे हो कि मैं पर्याय का करता हूँ। कोई माइकल सिद्ध करके बता दे मैं पर्याय को देखता हूँ, पर्याय दृष्टि सिद्ध करो, कोई दिमाग लगाओ, पर्याय को देखते हो तो। मैं बोलूं पर्याय केवल ज्ञान गम्य है, तुम्हें दिखती नहीं है, करोगे कहां से तुम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा, दिखती नहीं है, करोगे कहां से। केवल ज्ञान गम्य है, पर्याय का दूसरा पॉइंट है वो केवल ज्ञान गम्य, तुम्हारे ज्ञान में आता ही नहीं। आपको दृष्टांत नहीं समझ में आ रहा। कितनी सारी सेल्स हैं इसमें, कोशिकाएं कितनी है इसमें, ठीक। तो आप कौन सी कोशिका को काम करते हो, कब करते हो, और पूरे की एक साथ काम करना है, कैसे करोगे आप। तो करता तो सिद्ध कहाँ होगा। वस्तु स्वरूप से विचार करके देखो, करता तो सिद्ध करके बताओ। चलो अब पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय ही नहीं, पर्याय दृष्टि हुई कहां से। तो सब लिखा तो है, हमने तो आज तक यही सुना है, पज्जे मूड़ा लिखा है। मैंने पहले ही कहा पज्जे मूड़ा वो है जो पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता। क्या कहा, पज्जे मूड़ा समझ गए। मिथ्या दृष्टि वो है जो पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता। पर्याय से प्रॉब्लम नहीं है, पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते, यहां से प्रॉब्लम है। और दृष्टांत दूं थोड़ा, चलो दृष्टांत देता। एक वो अपने कोई ट्रेन चलने वाली है ना, कौन सी वो बुलेट, जब तक चलने की होगी तब तक 500 किलोमीटर पर आवर चलेगी, है ना, ऐसी चलेगी। लेकिन मैं वर्ल्ड की ऐसी सुपर ट्रेन चलाता हूँ दृष्टांत में
कि उसकी स्पीड होगी 1 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड। क्या बोला मैंने? 1 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड। उसमें 12 बोगियां होंगी, 12 बोगियां। वो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलिए? 1 सेकंड में, ठीक है। अब 1 सेकंड में असंख्या समय होती है, तो आपके सामने वो एक समय रुकेगी, असंख्यात विभाग में सेकंड का असंख्यात समय में रुकेगी मैंने दिखेगी। क्या नाम है आपका? ईशान इंद्र। तुम उस चलती ट्रेन में तुम्हें एक काम करना है। मुंबई सेंट्रल पर खड़े जब वो आपके सामने से पास आउट होगी, 1 सेकंड में असंख्यात विभाग में निकल जाएगी वो ट्रेन। उसकी छठी बोगी की छठी खिड़की की बाईं ओर असंख्यात मक्खियों ने बीट की हुई है। उसमें से 640वीं नंबर की मक्खी की बीट हटाना है। नहीं समझ में आया कोई? असंख्यात मक्खियों की बीट में से 640वें नंबर की बीट हटानी है। वो मैं बता देता हूं जगह कहां है। छठी बोगी की छठी विंडो की लेफ्ट साइड। अब इतना बता दी, इतनी हेल्प कर दी मैंने आपको हटाना है। तैयार? पंडित जी 1 सेकंड के असंख्यात विभाग में भाग जाएगी वो हमारे सामने से, और फिर 12 बोगियां दिखेंगी तुमको। 12 में से छठी ढूंढ पाओगे, और फिर छठे के छठी विंडो को, और छठी विंडो के भी असंख्यात मक्खियों की बीट, और उसमें 640वें नंबर की मक्खी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ जैसे आपको लगता है इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे मैं कहता हूं एक समय की पर्याय को करना, भोगना, बदलना इम्पॉसिबल। आप स्वरूप से बात करो, स्वरूप से, ऐसे नहीं आलाप। मैं तो पर्याय का करता हूं, मैं तो पर्याय में करता माना, तभी तो मिथ्या दृष्टि करता हूं, तभी तो मिथ्या दृष्टि हूं। ढोर, तू करता नहीं है फिर भी मानता इसलिए मिथ्या दृष्टि है। कुछ समझ में आया डिफरेंस क्या कहा? तू पर्याय का करता नहीं है फिर भी ये मिथ्या। अब बोलो, पर्याय में द्रव्य में प्रॉब्लम नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो कोई। चलो मैं और सबूत देता हूं अनेकांत के। ये अनेकांत पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से वस्तु पढ़नी है आपको, स्वाध्याय करना तो ऐसे करनी है। 1 घंटे में पूरी जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ना तो द्रव्य पर्याय। चलो आगे। एक समय की पर्याय होती है, केवल ज्ञान गम्य होती है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो फिर पंडित जी एक क्वेश्चन, अब नया क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं। द्रव्य नॉन चेंजेबल, गुण नॉन चेंजेबल, लेकिन पर्यायों का स्वरूप चेंजेबल है, इसलिए हमें भ्रम होने का कारण हो गया। फिर से क्या बोला मैंने? इन दोनों में तो चेंज होता नहीं है, इसलिए चेंज करने का विकल्प नहीं है। लेकिन पर्याय में चेंज, पॉइंट पकड़ो, पर्याय में चेंज होता है ना, इसलिए चेंज करने का विकल्प आता है, इसलिए वो मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है। इसको नहीं समझ में? आप में से कोई व्यक्ति इसको बड़ा करता है? नहीं करता। क्यों? ये बड़ा होता नहीं, इसलिए आप बड़ा करते नहीं। और ये बच्चा है ना, बच्चा ये अपने आप ही बड़ा होता है, चेंजेबल है ना इसकी, ये बड़ा होता है, तो आपको झट लगता है हमने इसको बड़ा किया। पंडित जी 22 साल का छोकरा हो गया, इधर दादा दादी खुश हो रही, मारो नाती, मारा पोता, तुमने करा क्या इसे? पंडित जी देख देख के बड़ा किया है। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं आपको कौन ने बड़ा किया? दादा ने, दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, 4 आइटम। कौन बड़ा करे? लेकिन अपन इस मिथ्या अहंकार में पड़े रहते हैं। मैंने पैदा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, और मैंने करोड़ों रुपए दिए, मैंने संस्कार दिए, और छोकरा मेरी सुनता नहीं है। और तुम भगवान की नहीं सुनते सो? बोलो, तुम गुरुदेव की नहीं सुनते सो? तुम आचार्य कौन की नहीं सुनते सो? कोई बात नहीं, बस खत्म। इसे मेरी सुनना चाहिए, इसे मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सुनो, अब हमेशा दुखी रहोगे। इसका ही नाम है पज्जय मूड़ा।
फिर से सुन लो सभी लोग, जो द्रव्य गुण पर्याय के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते उन्हें ही पंचे मूढ़ा कहा है। और जो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान लेता है उसकी मति व्यवस्थित हो गई, मन करने का विकल्प खत्म हो गया। चलूं आगे, चलो आगे चलो, अभी आगे देखो ध्यान से। तो ये जो पर्याय चेंज होती है ना, इसलिए अपने चेंज करने का विकल्प आता है। नहीं होती तो फिर चेंज करने का विकल्प भी नहीं आता। इन दो में विकल्प नहीं है हमें चेंज करने का, इधर है। तो गुरुदेव श्री ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक। इंग्लिश में बोलूंगा, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है इसकी। चेंजेबिलिटी बट इट इज आल्सो अनचेंजेबिलिटी। हियर क्या है? चेंजेबिलिटी, लेकिन चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। समझ में आया कुछ? जो परिवर्तन है ना वो भी क्रम अपरिवर्तित है। यू कांट चेंज, यू कांट इंटरफेयर इन पर्याय मॉडिफिकेशन। अब इतना सुंदर स्वरूप है, 3 काल की पर्याय खर्चित है, अब तू काहे को दिमाग लगा रहा है उसमें? नहीं पंडित कुछ तो करूंगा। तू मरेगा और कुछ नहीं करेगा। तू अनादि से रोल रहा है ना भाई, इतने काम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब संभव ही नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हो या रेल मंत्री हो और रेलवे स्टेशन पे आ जाए, सुनो इस बोगी को आगे लगाओ, स्टेशन पे इस बोगी को पीछे लगाओ, अब इधर इसको लगाओ। भाई तुम क्यों लगवा रहे जी, बताओ कारण? नहीं बस मैं कह रहा हूँ लगाओ। इसे मिनिस्टर पद से हटाओ, वैसे ही हटाओ। अरे जो जिस क्रम पे खड़ी रहने दो। क्यों? आपको पता है चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। समझ गए कुछ? आपको पता है पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति को पता होता है, हर स्टेशन पर आप पूछते हो क्यों भाई S5 कहाँ आएगा, इस ट्रेन का S5 कहाँ आएगा, उसे पता है नॉन चेंजेबल स्थान पर आया। इसलिए वो लिख भी दिए, उन्होंने लिख भी दिए, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेन की चेंजेबिलिटी नहीं बदलेगी। चेंजेबिलिटी तो है लेकिन अनचेंजेबल है। क्रमबद्ध पर्याय आ गई, पूरी पर्याय के स्वरूप में क्रमबद्ध पर्याय आ गई। सुना, इस पर्याय को अनंत भगवान भी नहीं बदल सकते, सिद्ध भगवान भी नहीं बदल सकते। इसका नाम है चेंजेबिलिटी इज आल्सो। बोला भाई श्रुत, बेचारा आज इतना अनिकांत के बाउंसर जा रहे हैं उसको कुछ आ ही नहीं रहा, अभी कुछ नहीं मिला ना तेरे को। चल अभी मेरे को देखे ना, थोड़ा इसको भी देता हूँ। कमाल ये है कि कुछ करूं तो क्या करो, प्रश्न है क्या करो। एक बात बताओ, आप बिना करे सुखी होना चाहते हो, करके सुखी होना चाहते हो? ईगो इसी का ही नाम है, वो कुछ करके सुखी होना चाहता है। आप कभी उधर जाओ नक्सलाइट एरिया में, तो आप करोड़ों रुपए लेके जाओ तो बिना मेहनत के नहीं लूटेंगे आपको। वो कहते देखो भाई मेहनत करना हमारा धर्म है, मतलब उनको सीधे सीधे 1 करोड़ दे दो। कभी झारखंड वगैरह में आप सीधे सीधे दे भी दो उनको कि भैया हमें मारो मत, पीटो नहीं, आप ले लो। तो नहीं, वो तो हमारा पहला धर्म है, बिना पुरुषार्थ के हम धर्म पैसा नहीं लेते। ऐसे आप ईगो, आपका ईगो रुला है संसार में। हम फिर कह रहे हैं जब चेंजेबिलिटी की जरूरत, चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों करना है हमको? मैंने अभी बता दिया ट्रेन के पूरे एग्जाम्पल। आपको पता है वर्ल्ड में कहीं से भी आप मोबाइल पर देख सकते हो कि शिकागो में फला ट्रेन नंबर, उसकी फला बोगी कहाँ रुकेगी, इंजन से कहाँ उसका नंबर होगा, आप इस पे देख लेते हो। हवाई जहाज की पूरी पोजीशन इस पे देख लेते हो आप। एक क्रमबद्धता, यदि क्रम निश्चित ना हो, मोबाइल फेल हो जाएंगे तुम्हारे, इंटरनेट फेल हो जाएगा। इंटरनेट पे अपन पूछो क्यों ट्रेन कब आएगी, नाम का पता। क्यों S5 कहाँ लगेगा, देखो भाई कहीं भी लग सकता है, ढूंढ लेना। आपको पता है आपको तो अपनी ट्रेन पकड़नी होती ना तो भी हार्ट बीटिंग होती है, घबराहट होती है, जबकि रिजर्वेशन है। फिर भी आप घर से निकलते हैं तो बड़े आकुलित होकर निकलते, क्योंकि आकुलता करना आपका धर्म है। लेकिन आप रेलवे स्टेशन पे देखो, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, कितनी ट्रेन आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितना कुछ हो रहा है।
लेकिन आप कभी उसके कमरे में झांक के देखो स्टेशन मास्टर बिल्कुल भीतराग भाव से नासाक दृष्टि। देखना, आप नहीं देखा हो तो देखना, मैं तो देखा हूँ तो मुझे तो इतनी घबराहट हुई चली जा रही, ये सिग्नल कौन दे रहा हुआ, कब दे रहा हुआ, इसे कैसे कैसे हो रहा हुआ, और लीवर भी बदलने पड़ते, कितने लीवर बदलने पड़ते हैं, 18 20 पटरियों के लीवर बदलने पड़ते हैं। एक मिस्टेक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन सब व्यवस्थित क्रमबद्ध है ना, इसलिए सब नासाक दृष्टि बैठी। टिकट बेचने वाले को देखना, कब भी आकुलित नहीं, बिल्कुल मैंने एक व्यक्ति आप गौर से देखना, बिल्कुल नासाक दृष्टि, क्योंकि उन्हें पता है ईच एंड एवरीथिंग इज क्रमबद्ध। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसे भाई साहब 3 काल की पर्याय खचित है मैंने। अब तुम्हारा ईगो है, इसका नाम है अनंतानुबंधी मान कसा है। नहीं, कुछ चेंज करूंगा, क्या चेंज करेगा? डॉक्टर साहब ने तो ये सिद्ध कर दिया कि वो जो चेंज करना चाह रहा था ना मारीची, वो चेंज नहीं कर रहा था, वो सही कर रहा था, क्योंकि जिसको 24वें नंबर पे जाना है उसको ऐसे ही करना चाहिए, मैंने वो भी चेंज। और बोलूं थोड़ा बहुत, ईगो मिटाना है, अनंतानुबंधी ईगो मिटेगा आज, अनंतानुबंधी मान मिटेगा, कर्तव्य मिटेगा आज। यदि आप में से जितने मुमुक्षु हो सारे के सारे, पंडित जी हमें तो चिंता नहीं है, हम तो 50 साल से समझने लगे, हमारा दीकरो हमारा नाती पोता, इसको रुचि लग जाए, हमारी लाड़ी को रुचि लग जाए, पंडित जी हमारे हस्बैंड को रुचि नहीं है, बस मुझे किसी की चिंता नहीं, इतने बड़े मुंबई में बस हमारे दो चले जाएं। समझ गए, तुम चारों का नंबर लेट है, भाई इतना मालूम है, नंबर तो है, लेट है। सुना, जिनको राइट टाइम जाना होता है ना, वो किसी की चिंता नहीं करते। क्यों? एग्जामिनेशन के दिन तुम पढ़ाई करते हो तो कितने फ्रेंड की चिंता करते हो? वैसे किसी की चिंता नहीं है, हम 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पंडित जी उन 4 की बड़ी चिंता है। तो सुन, इसका मतलब अगले साल तुम पास नहीं होगे। आपको याद है किसी की बात, नकुल सहदेव, उन्हें लग रहा था हम इन 4 को डिस्टर्ब ना हो जाए, खुद ही डिस्टर्ब हो गए, तो डिस्टर्ब हो गए माने सही हो गए, स्वर्ग चले गए। इसका मतलब है, सुन लो जी, बोलो भाई बताऊं आपको, दूरभव्य हो कि दूरन दूर हो कि आसन्न हो, बोलो आसन्न भव्य सुनना है आपको कि दूर भव्य सुनना है? बोलो, दूरान दूर तो मैं नहीं सुनाऊंगा, आसन्न सुनना है? सुनो, आज के बाद किसी की चिंता नहीं करना, मोक्ष बहुत जल्दी होगा। नहीं करेंगे चिंता, क्यों? चिंता करने लायक ही नहीं है, सब अपने समय से मोक्ष जाएंगे। एक भी गाड़ी लेट नहीं पहुंचेगी मोक्ष में, एक भी जीव एक समय लेट नहीं होगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जब भी मेरे भाई लोग मेरे से कहते हैं मुझे इसकी बड़ी चिंता है, तो मैं कहता हूँ सुनो, जब भी मोक्ष में आएगा पूर्ण निर्दोष होकर आएगा, भले शराब पी रहा है, पूर्ण निर्दोष होकर समय से आएगा, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं। मुझे अपने माता पिता की चिंता नहीं। माता पिता की बात क्या है? किसी की चिंता नहीं। सुनो, इसका नाम है निर्विकल्पता। द्रव्य की चिंता नहीं, गुण की चिंता नहीं, और पर्याय में कोई विकल्प नहीं, इसका नाम है निर्विकल्प प्रतीति। पॉइंट पकड़ना। अभी कोई तुम केवल ज्ञानी नहीं हो गए, 7वां 8वां गुण स्थान नहीं हो गए जो मैं निर्विकल्प कह रहा हूं बार बार, यहां मैं कह रहा हूं निर्विकल्प प्रतीति। बोलो पर्याय में क्या करना है? बोलो, चेंजेबिलिटी इज आल्सो अनचेंजेबल। ठीक, ये बच्चा है ना, जैसे खड़े हो बेटे, थोड़ी एक्सरसाइज होगी, कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा, देख रहे हैं आप ऐसे। तो ये क्रमबद्ध होगा कि अक्रमबद्ध होगा? अभी क्रमबद्ध, जैसे पहले इतना सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर क्रम से ही बड़ा हुआ कि अक्रम बड़ा हुआ? अच्छा, क्यों ऐसे? बाई मिस्टेक कभी ये बूढ़ा हो जाएगा पहले, फिर इसको एकदम लगेगा ओ आई, मैं तो भूल ही गया, रुक जाओ वापस जवान। एक भी वस्तु ऐसी देखी है आपने वृक्षों में, फल में, फूलों में कहीं देखा है जिसने अक्रम काम किया हो? एक भी वस्तु बता दो, एक भी। सूर्य का उदय में बताओ क्रम है कि अक्रम है? भाई साहब
जो लोग अभी भी कहते हैं ना नहीं नहीं नहीं, मैंने उनको बुद्धि नहीं है, ये समझा। मैं आपको ऐसे ऐसे बढ़िया दृष्टांत दे सकता हूँ भाई साहब, यदि क्रमबद्ध सुनिश्चित नहीं हो, आपको पता है तुम्हारे जितने वैज्ञानिक हैं उन्होंने बता रखा है, हजारों वर्षों की तिथियां कैलकुलेट करके रखी हुई है पंचांगों में। पंचांग देखिए आपने, अब भी हजारों वर्षों के पंचांग कैलकुलेटेड हैं। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा, देखना तो आज जाके इंटरनेट पे चेक कर लो, सब लिखा रखा है। 250 साल बाद चंद्र ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट पर इतनी तारीख को, और यहाँ से यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, इतने मिनट का पड़ेगा, ये सब लिखा रखा है। यदि क्रमबद्ध नहीं हो तो नहीं लिख सकते आप न्यूज़पेपर में नहीं देखते कितने दिन पहले से आ जाता है, इस साल 3 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, ऐसे ऐसे होगा, नहीं पहले से नहीं लिखा, चूंकि ये मशीन ने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि क्रमबद्ध है। क्यों, वो कैसे पता लग गया? वो अभी हुआ ना इसका स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक 1 मिनट में 100 किलोमीटर जा रही हो, 1 मिनट में 100 किलोमीटर, और 3 मिनट में, अब बोलो कितनी तेजी से घूम रहा है, उसकी स्पीड पता है कितनी स्पीड तेज होगी? वो सैटेलाइट चल रहा है जो, और यहाँ से 3 मिनट के अंदर इसी स्थान पर होगा, वो इसी स्थान पर जो पहुँचेगा और मारा जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। कोई छोटी मोटी बात है? ये यदि क्रमबद्ध नहीं हो, वो यहाँ चल रहा होगा जिस समय यार बटन दबाया होगा, कम से कम मैं समझता हूँ कितने करोड़ किलोमीटर उधर होगा, और तब यहाँ बटन दबाया, करोड़ किलोमीटर पास करके वो इसी स्थान पर आया, और इसी स्थान पर जाके मिसाइल लगी। सबको पता है ये क्रमबद्ध नहीं हो तो कैसे हो काम? लेकिन मैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मुझे पढ़ाना द्रगुण पर्याय। अब बोलो, जब अपने ही पर्याय में करता तो नहीं है, और पापा को सुधारने जा रहे, और पापा बच्चे को सुधार रहे, बेटा अभी अपने को दोनों को मोक्ष नहीं जाना है जाना तेरे को मोक्ष? नहीं, इरादा नहीं, सोचना, सोच के बता रहे। चलो तो द्रव्य गुण पर्याय पॉइंट पकड़ में आ गया आपको? अब पर्याय में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मेरे को, यहाँ भी करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जब इम्पॉसिबल दिखाई दी पर्याय में करता, तो अब कोई काम ही नहीं बचा, क्योंकि यूनिवर्स तो खत्म ही हो गया, इतना ही तो था यूनिवर्स, अब कोई काम ही नहीं दिखाई दिया। तो साहब हमें जो विकल्प आते हैं वे सुन, उन विकल्पों का तू मात्र ज्ञाता है, वो क्रमबद्ध में आने वाले विकल्प ही आ रहे हैं। तू चिंता नहीं कर कि तू बहुत गंदा है ना इसलिए गंदे विचार आ रहे हैं, पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ा पॉइंट है, समझ जाओ। तो अभी आप लोग डिप्रेशन में क्यों पता है? पंडित जी बचपन में बहुत बड़ी गलती की, करना नहीं चाहिए, संस्कारों के विरुद्ध सोच रहे थे, हम संस्कार के विरुद्ध कर रहे थे, हम संस्कार के विरुद्ध चल रहे थे। पंडित जी क्या बताएं, अंदर की गंदगी नहीं, मत बता बेटे मत बता, एक सब क्रमबद्ध है, फिर तो स्वच्छंद हो जाएंगे, चल वो भी क्रमबद्ध है। अब बोल, तो फिर हमें कुछ नहीं करना? हाँ नहीं करना, एक बार खुश हो, नहीं करना कोई, तो मोक्ष हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा? अच्छा पंडित अब अच्छा बता दी, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह तेरी पूजा करूं। क्यों कुछ नहीं करने का मतलब? अरे कुछ नहीं करेगा तो भगवान ही बन गया ना जी। नहीं समझ में आया कोई? ये कुछ नहीं करेंगे, पीछे भी इसकी जालसाजी है, चीटिंग कर रहा है। पंडित जी हमारी मम्मी परेशान करती थी रोज रोज, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, आज आपने अच्छा समझा दिया, कुछ नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, व्रत और जो स्वाध्याय नहीं करना, और खाओ पियो आराम से मजा कर। कि सुन स्वामी जी इसके लिए क्या कहते थे, पोपा भाई नो राज ना थे स्वामी जी छोड़ा नहीं है, चारों नियोग का सुमेल है। तो फिर पंडित कल रात का और परसों रात को हम लोग वो प्रवचन बता दिया आपको कि रात्रि का अंतिम वाक्य बोल सकते हो? बोलो बोलो। आत्मा को जाने बिना ये कर नहीं सकते, हाँ। आत्मा जानने के बाद ये करे बिना रह नहीं सकते। ना ऐसा हो सकता है किसी लड़की से प्रेम हो जाए, चिट्ठी ना लिखो, नहीं चिट्ठी नहीं चैटिंग ऐसा हो सकता है। जैसे तुम प्रेम करते हो अपनी पत्नी से, पत्नी रखो, अपना भारतीय कल्चर पत्नी का है, अपनी पत्नी को रखो, उसे आपको प्रेम हो और देख के मुस्कुराओ तक नहीं, देख के कोई बात ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है? देखते थे रोम रोम ऐसे ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है?
शुद्धात्मा के विरुद्ध बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी कैसे? शुद्धात्मा के विरुद्ध की चेष्टाएं अच्छी लगेंगी कैसे? बस इसके ही नाम सट आवश्यक है, इसके ही नाम सट आवश्यक, सट आवश्यक। और तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें ऐसा द्रव्य पर्याय की प्रतीति नहीं है तुम्हें। मैंने एक शब्द बदल दिया, क्या नहीं है? प्रतीति। पर्याय में मुझे समझाना, कुछ करना बाकी हुए था पंडित जी, लेकिन परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे। सुन, द्रव्य पर्याय की प्रतीति होने का ही नाम परिणाम सुधरना है। तुम्हें अभी भी क्या लगता है, जिस दिन सम्यक दर्शन होगा ना तो पत्नी का विचार नहीं आएगा, फिर अपन बहुत डिसेंट हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, जेंटल हो जाएंगे, फिर ऐसा भाव नहीं आएगा, ऐसे नहीं खाएंगे। जी नकलीपन ही तो रुला रहा है। मैं बोलूँ फिर आपको, सम्यक दर्शन होने के बाद 96 शादी होंगी, हैं से ना? सम्यक दृष्टि होने के बाद 6 खंड जीतोगे, हैं? क्रमबद्ध में भले आदमी, तू तो ज्ञाता ही है। अब तुम क्या सोचते हो, ऐसे भी भाव नहीं आएंगे, ऐसे भी नहीं आएंगे, ऐसे भी नहीं आएंगे। पर्याय की कोई फिक्सेशन मत करो, वो फिक्स है, समझ लो। सब लोग बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अभी भी आपको द्रव्य की पर्याय की प्रतीति में करना कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल यहाँ से है आपको, कि अभी भी आप यहाँ कहीं ना कहीं चेंज अपने अकॉर्डिंग चाहते हो। बोलो, आपके यहाँ कोई बहुत बैरागी विद्वान हो और प्रवचन करते हो और कुंवारे हो और इतने बैराग के प्रवचन करते हो कि मानो यहाँ से रत्नत्र बरस रहा हो, बैराग बरस रहा हो, और फिर वो कहे कि मेरी सगाई शादी करना है। अरे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ये फर्जी काम करता हुआ प्रवचन में? कितनी तो आत्मा 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 करता है और वे कह रहे हैं मुझे शादी करना है। बोलो, और फिर तुम्हें पता लग जाए ना कि शादी के बाद उसने ब्रह्मचर्य नहीं लिया, तो आपको ऐसा लगे इतने तो कामी हैं, इतने तो भोगी हैं। तुम्हारी चेष्टाएं अभी भी फिक्सेशन पर है, ये कहना है मुझे। इसलिए मैंने कहा है, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर चक्रवर्ती, उस भव से मोक्ष ज्यादा है, उसी भव में 96,000 और पर डे। और ये इसे पुण्य का उदय लिखा है कि उसकी जो पटरानी होती वो कभी अवकाश से नहीं होती, कभी माँ नहीं बनती, क्योंकि उसे एक दिन भी अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। पुण्य का उदय लिखा है वहाँ। एक्चुअली हमारी परिभाषाएं गड़बड़ है ना, ये आपको परेशान कर रही है। तो फिर पंडित जी फिर चाहे जैसे रह नहीं सकते, ये कह रहे हैं। कल रात को सब एग्जाम्पल दे दी, कल रात को परसों रात को, दोनों का सुमेल है इसमें। ये बात भी हम ही कह रहे हैं, वो बात भी हमने कही है। चलो अब तो टाइम हो गया, लेकिन जाना नहीं, संडे है। एक बहुत सुंदर निमंत्रण भी आपको देना है, एक भजन भी सुनाना है, और फिर दोपहर में मैं क्या सुनाऊंगा वो भी मुझे बताना है।